मीनू मैम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी को धमकी देने के आरोप में किसी की गिरफ्तारी हो रही है। उधर प्रधानमंत्री जो है वो संघ की शताब्दी कार्यक्रम में जाते हैं तो संघ के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन एक सिंगल लाइन इन सब चीजों पे नहीं बोलते हैं। आज वो पूरी तरीके से, हालांकि वो सवाल मैं अलग लूंगा, पहले मैं राहुल की बात कर लूं। क्या ये दबाव वजह मानी जाए जिन दबावों का मैं जिक्र कर रहा था? पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार को भी राहुल गांधी की चिंता करनी पड़ रही है और धमकाने वाले को गिरफ्तार करना पड़ रहा है। जी राम प्रकाश जी, देखिए ये जो केरल के जो भाजपा नेता हैं जिन्होंने धमकी जारी की है, ये जीत दी थी, मेरा सवाल तो सबसे पहले केरल की सरकार से ही है, क्योंकि केरल की सरकार से सवाल किया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था सरकार का, राज्य सरकार का काम है, पुलिस और ये सब उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले तो केरल की सरकार को ही एक्शन लेना चाहिए था, जो एफआईआर होना या उनका गिरफ्तारी होना या व्हाटएवर जो भी कानून कहता है ऐसी इन परिस्थितियों में, तो वो केरल सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। अगर केरल सरकार ने एक्शन नहीं लिया, जहां तक मेरी जानकारी है, तो ये एक बड़े सोचने वाली बात है और दुखद बात है। और ऐसा भी नहीं है कि वहां भी विपक्ष की ही सरकार है, वहां भाजपा सरकार नहीं है। भाजपा सरकार होती तो कह सकते थे कि चलिए ढीला रवैया है इसलिए नहीं हुआ, लेकिन सेंटर ने जो किया है, अब इसमें देखिए गिरफ्तारी होती है या गिरफ्तार होने के बाद क्या धाराएं लगाई जाती हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति का एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। ये देखिए इस तरीके की जो धमकियां दे रहा है, जो व्यक्ति मारने की धमकियां दे रहा है और उसमें इतना लंबा गैप हो जाता है उस सबके बीच में, तो इसी बीच में कोई व्यक्ति वारदात को भी तो अंजाम दे सकता है। इस दौरान आपने इंतजार करते रहे कि कुछ घटना हो जाए तो तब लेंगे एक्शन, प्रोबेबली। इससे ये हम निकालते हैं, इसके ऊपर पहुंचते हैं डिसीजन के, कि शायद चाहते हैं कि वो घटना ऐसी हो जाए और उसके बाद हाय 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 करके और उसके बाद मामला हो जाएगा रफा दफा, रो पीट के सब लोग चुप हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस देश के अंदर ऐसा नेताओं के को लेके, जिसमें कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं को अगर कोई गाली भी दे दे या आलोचना भी कर दे, गाली तो बहुत दूर की बात है, आलोचना कर दे, तो पूरा का पूरा खुद प्रधानमंत्री मंच के ऊपर से गिनवाने लगते हैं कितनी गालियां दी, या फिर कि माँ को कुछ कह दिए, अपशब्द कहे हैं किसी ने, गलत है कहे हैं, जो भी कहे हैं गलत कहा, लेकिन उसके बदले में एक पूरे राज्य को बंद करवा दिया जाए और एक पूरा सोशल मीडिया टूट पड़े एक व्यक्ति के ऊपर। तो वहां पे अगर गाली के ऊपर आपकी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं आप, तो आप, और गाली देने वाले को आपने गिरफ्तार भी कर लिया बिहार में, तो आप ये जो डेथ के थ्रेट्स दे रहा है, और वो भी विपक्ष के नेता को। और अगेन मैं दोहरा देना चाहती हूँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष का नेता शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, ऐसी परंपरा है, लिखा हुआ कहीं नहीं है बट ऐसी परंपरा है। तो आप उस व्यक्ति के प्रति मतलब इतनी घृणा से भरे हुए हैं कि आपने ये सोचा ही नहीं, इतने दिन हो गए डेथ थ्रेट इशू हुए हुए और आप आराम से बैठे हैं कि देखी जाएगी जो होगा। देखिए, आपने राहुल गांधी के प्रति विश्वमन कर करके मेरे ख्याल से 23-24 साल हो गए हैं। आप जो मतलब जो निम्नतम भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं राहुल गांधी के प्रति, वो आप करते हैं। आपने इतना जहर घोल दिया है कि लोगों के मन में कि किसी दिन हो सकता है कोई सिरफिरा उठ के पहुंच जाए मारने के लिए। आप क्या करेंगे उस वक्त। और ऐसे घटनाक्रम कई बार हो चुके हैं कि आपके फैलाए हुए जहर, आपको ध्यान होगा कि केरल में ये हुआ था एक बार, वहां पे केरल में कुछ घटनाक्रम हुआ और वहां पे ये जो इनका जो आईसा या एसआईएफ का कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कांग्रेस के ऑफिस को तोड़फोड़ मचाई थी। इन द मीन टाइम साइमल्टेनियसली उसी टाइम उसी दिन के उदयपुर में वो एक जो टेलर का मर्डर हुआ था वो हुआ। तो शाम को टीवी चैनल के ऊपर एक खबर दे रहे हैं, प्रोबेबली जी टीवी था, मुझे सही तरह से याद है, उन्होंने रात में ये कहा। तो राहुल गांधी ने कहा कि जो एसआईएफ के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ मचाई है कांग्रेस के ऑफिस में केरला में, तो बच्चे हैं वो दिग्भ्रमित हो गए, कोई बात नहीं, उनको मैं माफ करता हूं। उस स्टेटमेंट को एडिट करके टीवी चला रहा है कि राहुल गांधी ने जो हत्यारे हैं टेलर के, उनके लिए कहा है कि बच्चे हैं और उनको माफ कर देता हूं। बहुत अप्रोर हुआ, उसके बाद बहुत अल्लाह गुल्ला मचा, तो अल्टीमेटली उनको माफी मांगनी पड़ी लाइव अपने चैनल पे आके। लेकिन आप डैमेज कर चुके थे,
आपने जो इशू कर दिया ये कि राहुल गांधी ने कहा है कि बच्चे हैं उन्हें माफ कर दिया जाए, और ऐसे में कोई व्यक्ति, क्योंकि माहौल आपको ध्यान है कितना चार्ज अप था उस टाइम टेलर की मर्डर के बाद, तो ऐसा व्यक्ति कोई बंदूक उठा के या पहुंच जाए राहुल गांधी के नजदीक या चला दे गोलियां, तो कौन जिम्मेदार होगा? उसके बाद तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन ही करते रह जाएंगे, कमेटी और गठन और आयोग बैठाते रहिए उसके बाद तो आपको जो शाब्दिक हिंसा तो दिन रात होती रहती है राहुल गांधी के खिलाफ, आप देख लेंगे, उसमें मैं क्या दोहराऊं, पब्लिक को सब पता है, हमारी जो श्रोता दर्शक है उनको भी पता है कि क्या क्या शाब्दिक हिंसा में तो आपने कोई कमी छोड़ नहीं रखी है। लेकिन आप इस तरीके से आ जाएं जो आपने अभी अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि पहले भी हो चुकी है ऐसी जीप काट के लाने की बात, जला देने की बात, इस तरीके की बातें होती रहती हैं। तो ये जो चीज है ये आपको सरकार के तौर पे, आप एक खाली प्रधानमंत्री, खाली बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, आप राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी भले ही विपक्ष का नेता हो, लेकिन है तो आप उसके भी प्रधानमंत्री, तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और देखिए, जो आपने कहा कि सुरक्षा की चिंता हो गई है, तो देखिए आजकल जो एक आंदोलन चल रहा है, मैं नाम ले ही देती हूँ, जेनजी के आंदोलन चल रहे हैं। अब पता चला राहुल गांधी की सुरक्षा को लेके एक जेनजी आंदोलन छिड़ जाए, तो प्रोबेबली उसका उन्हें खतरा नजर आया होगा कि कहीं आजकल यूथ जो है बड़ा चार्ज अप है और एक जेनजी आंदोलन ये छिड़ गया है तो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगी बात। तो ये चीज देखिए, ये देखने वाली है, ये हमारा राजतंत्र नहीं है कि जहां हत्याएं करके राजा बनता है, कि हत्या, आप पॉलिटिक्स ऑफ असैसिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। हम लोकतंत्र हैं, चुने हुए तरीके से विपक्ष को भी चुना जाता है मतदान के द्वारा, जनता चुनती है, और प्रधान सत्तारूढ़ दल को भी चुनती है। तो इसलिए यहाँ इस तरीके की बातों का कि नेताओं को केवल इस वजह से कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं करती है तो आप उसको जमीन इस धरती से उड़ा देंगे, लेकिन इतना उड़ाना भी आसान नहीं है। देखिए, मैं राहुल गांधी की ना कुछ मुझे विश्वास भी है कि राहुल गांधी कुछ आइकिडो जानते हैं, मार्शल आर्ट, तो कोई छोटा मोटा इधर उधर से आक्रमण करना है उसको तो वैसे ही पटक देंगे, इतना मुझे भरोसा है। जी मीनू मैम, पूरी नर्सरी में ही गड़बड़ है, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से जिन शस्त्रों पर आश्रित हैं, आप उसके भी प्रयोग के लायक तो है नहीं आप। दूसरा, जब जरूरत थी तब आपकी भागीदारी शून्य थी, तो एक तरफ शून्य भागीदारी, दूसरी तरफ जो है जिन चीजों के लायक आपको होना चाहिए आप उनके लायक नहीं है, इसलिए ये शस्त्र प्रदर्शन जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि शायद इकलौता ऐसा संगठन है जो शस्त्रों का अपना प्रदर्शन कर रहा है। आज जो बात अभी शशि सर जो सवाल उठा रहे हैं, निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक देश में ये कैसे संभव है। और साथ में एक और चीज है कि ये जो डराने वाला काम करते हैं, ये केवल सिर्फ और सिर्फ इनका अपना डर है जो ये दूसरों पर थोप रहे हैं। देखिए, ये शस्त्रों वाली जो बात आपने कही है, ये पब्लिकली तो अभी इनकी पूजा होने लगी, पहले मेरे ख्याल दशहरे पे ही होती थी ये शस्त्र पूजा, और प्राइवेटली करते थे, इतना ओपनली नहीं था जैसा कि अब हो रहा है। इससे पहले आप देखेंगे कि जब अयोध्या मस्जिद का जब विवाद, इनका यात्राएं और ये सब आंदोलन ने जोर पकड़ा, उस दौरान यहाँ खुलेआम त्रिशूल बांटने से शुरुआत हुई थी। मतलब त्रिशूल भी एक तरह का हथियार है, अगर आप किसी के, पता नहीं ये लैंग्वेज यूज करना चाहिए नहीं, किसी को अगर घोंप दे वो त्रिशूल शरीर के किसी वाइटल हिस्से में तो आदमी मर सकता है, क्योंकि वो पहना हथियार है। तो उससे आपने वो तब आपने कहा, वो इनका एक्चुअली जो इनका कहना है ना कि हिंदू कायर बना दिया बुद्ध की अहिंसा ने, और गांधी ने बना दिया हिंदुओं को कायर, तो अब उनका ये कहना है कि हम इनको हिंदुओं को सशक्त बनाएंगे कि भाई गोली भी चलाओ, चाकू भी चलाओ, त्रिशूल भी चलाओ, जो तुम्हारे हाथ में आ जाए। मतलब अमेरिका जैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, इनका बस चल जाए तो आप दुकान में जाके हथियार खरीद लाओ, ये भी सिस्टम आ जाएगा। अगर कुछ समय और ये सरकार चलती रही तो हो सकता है कि आम नागरिकों के लिए खुली छूट दे दी गई हो कि जिसकी जितनी ताकत है। ओपनली स्टेटमेंट देते हैं। कोई नेता आके कह देता है कि अपने घर में जो है वो हथियार रखिए, कोई नेता आके कह देता है कि अपने घर में वो कुछ नाम भी बता देते हैं कि फला हथियार रखिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो आप जो हिंसा की, और दूसरी तरफ आप जब विदेशों में जाते हैं तो वहां बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, मैं गांधी के देश से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। तो गांधी और बुद्ध तो कोई हिंसा का उनके जीवन में और ना उनके कार्यों में कहीं हिंसा का लेश मात्र भी नहीं है। तो आप पता नहीं किस मुंह से वहां जाके बोल लेते हैं और गांधी की मूर्तियों पे वहां चढ़ा के आते हैं, और हम तो ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का शांति का समय है, और ये इस तरीके की जो पाखंड है,
ये इनको रोक देना चाहिए और खुद को डिक्लेयर करें, लेके मैंडेटरी कर दें कि जितने भी हिंदू संगठनों के मेंबर्स हैं वो सब लेके चलेंगे उनको, और खुली छूट है। और हो सकता है, देखिए समय आएगा, हो सकता है ऐसा भी कोई कानून बन जाए कि इस देश के अंदर, क्योंकि जो हो रहा है इस देश के अंदर वो कभी पहले कभी नहीं हुआ, और शायद इसीलिए ये देश जो है ना, ये देश जो है इसमें लोकतंत्र जिंदा रहा इतने समय, लेकिन अब जिस तरीके का खतरा मंडरा रहा है और जिस तरीके की ये ताकतें, जिस तरीके की हिंसा का खुलेआम समर्थन किया जा रहा है, अभी तो हमारा आज का तो प्रोग्राम ही सारा इसी हिंसा के ऊपर ही बेस्ड है, और वही हो रहा है कि प्रशासन जो सत्तारूढ़ दल है उसकी तरफ से हिंसा की बात की जा रही है। जनरली क्या होता है, हिंसा की जाती है या बात की जाती है विपक्ष की तरफ से, या जो प्रतिरोध की शक्तियां हैं या इंसर्जेंट्स होते हैं जो वो लोग, या कोई सेपरेटिस्ट होते हैं उनकी तरफ से की जाती है, या सरकार कर रही है। मतलब आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि सरकार की तरफ से उनकी आइडियोलॉजी ऐसी कि जहां हिंसा का समर्थन है, और उस देश में जहां की कहा जाता है कि भाई हिंदू तो हिंसक होते ही नहीं, अपने आप ही कह रहे हैं टेररिस्ट नहीं होते। अरे कौन सी बात सही है तुम्हारी? इतनी ज्यादा आप कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बातचीत में। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकते, और टेररिस्ट होंगे तो हथियार कहा, तो आप हथियारों की बात क्यों कर रहे हैं? फिर अगर आप हथियार हाथ में पकड़ाएंगे तो डेफिनेटली हिंसा होने ही वाली है। जो अमेरिका वाला माहौल भी आ सकता है, आप वो दिन मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर होगा। जी।